रावण पढ़े लिखे थे, सोने की लंका थी, लेकिन मैं बड़ा आदमी हूँ। शबरी बोले मैं बड़ी नहीं हूँ, भगवान बड़े हैं, मैं तो भगवान की हूँ, मैं तो गुरु की हूँ। गुरु का आशीर्वाद मिला शबरी को। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, सुनाई पड़ता है, और आज भी शबरी का नाम है। तो तुम लोग ऐसे नहीं समझो कि हम तो गरीब है, हमारा कोई नहीं है, हमारा भगवान है। गरीबों का बेली भगवान होता है, गरीबों का बेली संत होता है। तुम लोग नहीं बोले कि बापू हमको बुलाओ, हमने बुलाया तुमको, हमारे मेहमान हो तुम। भोजन किया, सीरा खाया, प्रसाद खाया, खाया तो तुमने, लेकिन खुशी हमको होता है। आप समझ रहे ना हिंदी बात? तो भगवान और संत गरीबों के बेली होते हैं। तो गरीबों को थोड़ी भी भक्ति करते तो भगवान और संत राजी हो जाते। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उस पे ज्यादा टैक्स लगता है। गरीबों के पास पैसा नहीं तो टैक्स खाएगा। ऐसे गरीबों के पास साधन नहीं तो उनके पास ज्यादा साधना भी नहीं। ऐसे ही भगवान और संत खुश होते। एक गरीब बाई मर गई तो डोकरी थी, तो स्वर्ग में बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग खड़े थे, हमको जाने दो। तो बोले तुमने क्या पुण्य किया है? बोले हम बड़े सेठ हैं और हमने ये किया वो किया। तो बोले ये किया वो किया तो नेतागिरी दिखाने के लिए किया कि भगवान के लिए किया? ठहरो। फिर दूसरा तीसरा ऐसे करते सबको बोले ठहरो। तो एक बाई थी गरीब, बोले भाई मैं तो ये लोग आए तो आ गई, मेरे को तो तुम नरक में भेज दो, हम तो गरीब आदमी हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे गांव के पास में कोई आश्रम था और लकड़ी टेकते टेकते मैं उधर गई, बस दूसरा कोई पुण्य नहीं। बोले आश्रम में गया, संत का दर्शन किया, भगवान का नाम लिया। बोले हाँ चलो, बोले स्वर्ग में। तो बड़े बड़े आदमी देखते रह गए। गरीब भाई को बोले स्वर्ग में तुम चलो, जो मैंने किया वो तो रह जाते, मैं कुछ नहीं किया, भगवान ने कराया। हमारे गांव के पास में आश्रम था, उधर गई थी। तो बोले जितने जितने कदम चल के गई उतने उतने साल तुमको स्वर्ग में रहने को मिलेगा। तो मैं सोचा कि ये गरीब लोगों को तो ज्यादा साधना तो नहीं करेंगे, खाली आश्रम में 50, 100, 200 कदम चल के आएंगे तो पुण्य तो होगा के? मैं तो घर बैठे भी तुमको भेज सकता था। मैं क्या नहीं, घर बैठे नहीं देंगे, इधर आवे चल के आवे उनको पुण्य होवे, और फिर बैठेंगे थोड़ी देर। अभी आपको प्रसादी देंगे, भोजन तो हो गया, लेकिन कल सुबह फल बल है तो खाना, मिठाई है, फल है, थोड़ा थोड़ा करके खाना, लेकिन तुम नहीं खाना। भगवान ही तुम्हारा है, तुमको खिलाते, तुम हमारे रहते, भगवान तुम खाओ, भगवान खुश होंगे। पेट तो तुम्हारा भरेगा, मुंह तो तुम्हारा मीठा होगा, लेकिन दिल में भगवान राजी होगा। और घर में से दुकान पे जाए, काम धंधे जाते हो ना तुम, तो भगवान को और संत को महाराज राम राम, आज का दिन सुखी रखियो, ऐसा करके जाएंगे ना तो दिन में अच्छा रहेगा। एक बाई थी, वो रात को दही जमावे, तो हे भगवान मेरी दही अच्छी जमाना। तो उसका बेटा बोले माँ इसमें भगवान क्या दही जमाएंगे, दूध में दही डालते तो दही जमती है। अरे बोले विनया तेरे को पता नहीं, दही डालने से दूध में दूध दही बनता है, ये भी भगवान का नियम है। जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो फिर दही अच्छा जमता है। तो वो बेटा जो विनया था वो आचार्य विनोबा भावे हो गए, बड़े संत। वो लिखते हैं कि मैं जब भी दही जमाऊं अच्छी तरह से तो भी दही खट्टा हो जावे,
पानी छोड़ देवे, लेकिन मेरी माँ बोले हे भगवान मैं दही जमाती हूँ अच्छो जमाई, तो मेरे माँ के हाथ की दही बहुत अच्छी होती थी। अब तुम लोग तो मेरे को बापू बापू बोलते हो, लेकिन मेरी माँ को मैं एकदम बूढ़ी हो गई थी 80 साल की। मैं मेरी माँ को बोलता था माँ तुम मेरे को रोटी बना के दे। मेरे को तो बहुत लोग रोटी बना के दे, लेकिन माँ रोटी बनाती थी उसमें स्वाद बहुत अच्छा आता था, क्योंकि माँ भगवान का नाम लेके रोटी बनाती थी। तो मेरा जन्म हुआ उसके पहले एक सौदागर बड़ा झूला ले आया, बड़ा झूला, बेटा भी झूले, उसके भाई बहन भी झूले, माँ भी झूले, बाप भी झूले, इतना बड़ा झूला भव्य, ऐसा झूला मैंने देखा ही नहीं। कोई सौदागर दे गया कि तुम्हारे घर में संत आने वाले हैं, तो मेरे को भगवान ने प्रेरणा किया है। फिर 1-2 दिन के बाद मेरा जन्म होने वाला था, तो सुबह सुबह मेरी माँ को लगा कि अब बच्चे का जन्म होगा। दाई आई थी, लेकिन भगवान को बोला अभी जन्म नहीं हो, मैं लस्सी वस्सी ये सब गरीबों में बांटूं, सेवा करूं, फिर बच्चा। तो मेरे को अपने पेट में रोक रखा और सब सेवा किया। 12 बजने के बाद फिर दाई को बोला चलो, तो आराम से मेरा जन्म हो गया। तो भगवान को प्रार्थना करने से गरीब लोग और जो नम्रता से प्रार्थना करते भगवान सुनते। जवानी में मेरे को कोई भी कठिनाई आती तो मैं भगवान को बोलता कि जवानी में जितनी भी कठिनाई देना है दे दो, लेकिन बड़ी उम्र होने तो कठिनाई नहीं देना। तो अभी तो बड़ी उम्र में तो कोई कठिनाई नहीं, बापू बापू बाबू सब है। तो आप लोग भगवान को सुबह, भगवान को, संत को, वो आज का दिन खुशी में जाए। रात को सोते समय घर में तो सोते हो ना, राम 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 राम, हरि ओम 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 हरि ओम, राम 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 राम। बढ़िया। यदि शरीर की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत रहेगी। मैं मेरी माँ को प्रणाम करता था, मेरे पिताजी को भी सेवा करता था। जो माँ बाप का और गुरु का आदर करते उस पर भगवान खुश हो जाते। और रात को सोते समय पूरब के तरफ सिर करके सोना चाहिए, तो ज्ञान भी बढ़ेगा, तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी। और दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो बरकत बढ़ेगी। अगर पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। अगर उत्तर के तरफ सोओगे तो बीमारी बढ़ेगी। ये सत्संग से ज्ञान समझ लेना चाहिए। पूरब इधर को है, पश्चिम इधर को, इधर सिर करके नहीं सोना चाहिए। जहाँ सूरज उगता है उसके तरफ सिर करके सोना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं बेटे? पश्चिम के तरफ सिर करके सोने से चिंता, दुख बढ़ता है। उत्तर के तरफ सिर करके सोने से बीमारी बढ़ती। घर में तुलसी का पौधा लगाने से निरोगता आती। तुलसी को 1 गिलास पानी देने से सुवर्ण दान का फल होता है। वो आदमी भविष्य में बड़ा धनी होता है, सुखी होता है। भगवान को, गुरु को प्रणाम करने से पाप नाश होता है। तो ऐसा अपने बच्चों को भी सिखाओ। और घर में झगड़े हैं तो क्या करना चाहिए? बाजार में तो 10 रुपए किलो नमक मिलता है, लेकिन बड़ा नमक 2 रुपए किलो मिलता है, 2 रुपए। मोटा नमक का कभी कभी घर में पोता कर लेना चाहिए, तो झगड़े भाग जाएंगे। नमक के ढेले और हल्दी के टुकड़े, नमक के ढेले। इस स्पीकर को थोड़ा घुमा दो इधर मायों की तरफ, सुनाई पड़ता है? ऐसा स्वस्तिक, ये देखा ना स्वस्तिक, ऐसा चित्र लगाने से आते जाते उसका दर्शन होता है, तो घर में सुख शांति और बरकत रहती। मैंने ये लगाया ना, दिखता है ना आपको? स्वस्तिक बोलते हैं इसको। अपने घर की दीवार पे लगाने से। और एकादशी के दिन, 11 के दिन चावल खाने से आदमी बीमार रहता है।
ग्यारस के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ग्यारस के दिन अन्न नहीं खावे, फल खावे, थोड़ा उपवास करे तो आदमी प्रभावशाली होता है, पुण्यात्मा होता है। मैं ग्यारस को उपवास करता हूँ, हमारे साधक भी उपवास करते हैं। बोले बाबा अभी वो कहाँ गया? 2000 में नौकरी करता था, ज्वेलर। अभी इधर बैठे होंगे। रजोगरी में जो ज्वेलर था, ज्वेलर अभी आया था। बोले रजोगरी नहीं, वो रिज में जो ज्वेलर की अभी दुकान है। लड़का था, 2-3 हजार की नौकरी करता था, अभी बड़ी दुकान है ज्वेलर की। ये भी आया था ज्वेलर वाला। अभी तो था, इधर आया था। तो जो लोग सत्संग सुनते हैं और जो लोग जप करते हैं, ये इनको माइक दो, ये अपना अनुभव बताएंगे। रविंद्र रंगशाला है रिज में, यहाँ खड़े रहे। हाँ, इनको बताओ अपना अनुभव। मेरा नाम मंगेश कुमार है। माइक ऐसा रख, मुंह के आगे रख माइक। मेरा नाम मंगेश कुमार है। माइक मुंह के आगे रख। हाँ। मेरा नाम मंगेश कुमार है। मैं करोलबाग आश्रम में 1996 में दीक्षा लिया बापू से, 1998 में, और 2000 में मेरे पे चोरी का इल्जाम लग गया। पहले क्या काम करते थे, अभी क्या? मैं 1000 रुपए की नौकरी करता था, झाड़ू पोछा लगाता था दुकान पे, झाड़ू पोछा। दुकान पे गरीब आदमी था, झाड़ू पोछा लगाता दुकान में, 1000 रुपए और कुछ मिल जाता था। उसके बाद महीने में 1000 रुपया। उसके बाद 2000 में मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा। सुना, माइक नजीक रख, नहीं समझ में आता। तो बापू से दीक्षा लेने के बाद तो बापू ने दीक्षा दिया, बापू ने नामदान दिया, और उसके बाद मेरी अपनी दुकान हुई। 3.5 लाख रुपए की मैंने दुकान ली। बापू आए, बापू ने आशीर्वाद दिया। 12.5 लाख की जिसको मैंने दुकान दिलवाई थी किसी को, उससे 33 लाख रुपए की वापस दिलवाई बापू ने दुकान। और आज दुकान करोलबाग में ज्वेलरी का शोरूम है बापू के पास। सोने की दुकान, सोना चांदी हीरे ज्वेलर की दुकान, लाखों रुपए कमाते। 1000 रुपए की नौकरी थी, झाड़ू बुआरी करते थे। मंत्र दीक्षा लिया, गुरुजी का फोटो देख के जाते काम को, शाम को आते गुरुजी को अगरबत्ती कर, बस हो गया। बापू ने जितना दिया उसका कोई अनंत नहीं है। जितनी मेरी औकात नहीं दिया, जब बापू ने जहाँ बिठा रखा है मेरे। अरे और दूसरे भाई थे, स्कूल में जाते, पिताजी मर गए, पढ़ाई में ढीले थे, जनकपुर में रहते थे। स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई, मेरे पास आए, मंत्र दिया। अभी नोकिया कंपनी में मैनेजर साहब थे, 47 लाख मिलते, वो भी आए हुए हैं। अजय मिश्रा साहब, नोकिया मोबाइल फोन जानते हो ना, सारे देश भर में, सारी दुनिया में जो भी मोबाइल फोन की कंपनी है इनकी, उसके ये मैनेजर हैं। इधर नजीक का नोकिया कंपनी के मैनेजर साहब थे। दो माइक इनको दो, वे अपना अनुभव बताएंगे। स्कूल में पढ़ने में ढीले थे, लेकिन यहाँ आ जाओ बस। मेरा नाम अजय मिश्रा है। मैं जनकपुरी दिल्ली में रहता हूँ। ये लोग समझे ऐसा, शांति से, प्यार से। तो जब मैं छोटा था तो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, पढ़ाई में ढीले थे, और मास्टर ने कहा इसको निकाल देंगे। और 11वीं कक्षा में तो मेरे भाई को बुलाकर बोल दिया था कि ये लड़का बहुत कमजोर है, हमारे स्कूल का नाम खराब करेगा 12वीं में, तो हम इसको निकाल देते। फिर मैं बापूजी के पास आया और बापूजी ने बहुत ही कृपा कर मुझे मंत्र दिया। उसके बाद तो मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। नोकिया कंपनी में मैं नौकरी किया, और नौकरी भी कैसी, मैनेजर, गुरुजी की ग्लोबल प्रोडक्टर मैनेजर। पूरी दुनिया के जो नोकिया कंपनी के प्रोडक्शन विभाग है उसके मैनेजर साहब है। 47 लाख रुपए मिलता है साल में, 47 लाख है?
लगभग 4 लाख एक महीने का इनका तनख्वाह। पहले तो कोई 4,000 भी नहीं दे। मंत्र जपा, ध्यान किया, अनुष्ठान किया, अभी सब। और इतना ही नहीं, इन्होंने किताब लिखी, ये मोबाइल फोन कैसे बनाया जाता है ये, तो अंग्रेज लोग इनकी किताब पढ़ने लगे। 5,000 की एक किताब। फिर दूसरी किताब लिखी तो 7,000 में बिकने लगी। वो किताब में से भी आमदनी होती है। आप तो बड़े सेठ आदमी हैं। अरे वो इनका नाम अजय मिश्रा जी। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के, मैं गरीब हूं, माइक कम कर, मैं गरीब हूं, हमारा कोई नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं भगवान का हूं, मैं गुरु का हूं, ऐसा सोचो और भगवान का नाम जप करो। कभी कभी इधर आया करो, तो दूर दूर वाले आके इधर फायदा ले और पड़ोसी गांव वाले इधर नहीं आवे। मार खाना है, मार खाना है, इधर आया करो, नहीं तो फिर मारूंगा। या तो मार खाओ या तो मिठाई खाओ। मिठाई का पैकेट करो, मिठाई फल खाएंगे, मार नहीं खाएंगे। कभी कभी इधर बुलावे तो जल्दी आ जाना, समझ गए? नहीं आओगे तो फिर मारूंगा। अभी मैं जैसा कराता हूं ऐसा करो, हाँ? ऐसा करो तो ऐसे करो। हे भगवान, बोलो हे भगवान, हम तुम्हारे हैं। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति दो, प्रीति दो, हम तुम्हारा नाम जपें, तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने अपने घर में तुम्हारे नाम का उच्चारण करेंगे, तालियां बजाएंगे। अभी ठहरो। तालियां बजाएंगे और हम भगवान हमारे, ऐसा करके हम हंसेंगे तो आप हमारे पर खुश होंगे ना भगवान? हो जाओगे ना? जैसे बच्चा माँ के साथ हंसता है तो माँ भी खुश होती है ना, पिता के साथ बच्चा हंसता है तो पिता भी खुश होता है। ऐसे तुम भगवान के साथ हंसो। हे भगवान, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, राम 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 राम, हरि ओम 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 हरि ओम, राम 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 राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दिन में ऐसा 1-2 बार करोगे ना तो आपका चेहरे पर भगवान की कृपा है, प्रभाव बढ़ेगा, निरोग रहोगे। और जो खुश रहते ना तो उनको देखकर दूसरे भी खुश होते। मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कोई नहीं, हमारा तो कोई नहीं। बंदरी जैसा मुंह करके रोते तो फिर रोते रहते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरे हैं, तो भगवान और गुरु का आशीर्वाद मिलता। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो परेशानी बढ़ती है। कुत्ता भौंकता है ना और डर के भागो तो कुत्ता पीछे बढ़ता है, लेकिन कुत्ता पीछे पड़े तक आप खड़े रहे, अरे ओम ओम, तो कुत्ता डर जाता। मैं तो ऐसी जगह रहा, चीता, भूखा चीता, मेरे को देखा, खाया नहीं। मैं यूं जा रहा था, चीता यूं पसार हो गया, बहुत लंबा चौड़ा था। भगवान के नाम जपते हैं तो सबको सद्बुद्धि देते भगवान। तो रात को सोते समय पूरब के तरफ सिर करके सोना, अथवा तो दक्षिण के तरफ, और भगवान का नाम उच्चारण करके हंस के फिर सो गए। हे भगवान, अब मैं तुम्हारी गोद में आ रहा हूँ। हे भगवान, तुम मुझे सद्बुद्धि देना, तेरी भक्ति देना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ऐसा करके सो। और सुबह उठो तो हरि ओम शांति, हरि ओम हरि ओम। थोड़ी देर बिस्तर पे बैठे रहो तो भगवान देखेंगे कि ये तो मेरा भगत है। तो धीरे धीरे, जैसे वो 1000 रुपए में नौकरी करते थे, अभी ज्वेलर की दुकान है, वो पढ़ने में ढीले थे और मैनेजर साहब है, ऐसे एक नहीं हजारों लोगों को फायदा हुआ।
अभी मेरा जमुना पार में सत्संग होगा, हजारों लाखों लोग आएंगे, बहुत फायदा होता है। भगवान की भक्ति नहीं करे तो मनुष्य क्या है, वो तो पशु है। ऐसे तो कुत्ते भी भौंकते रहते, ऐसे बड़बड़ किया तो क्या काम का, भगवान का नाम ले तो अच्छा। ठीक बात है ना भाई। मीराबाई बोले मेरे को ये हीरे मोती नहीं चाहिए, मैं तो सादी सुदी माला पहनूंगी बस। ऐसे तुलसी की, घर में तुलसी का पौधा लगाने से निरोगता भी रहती है और लक्ष्मी जी पे प्रसन्न होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता तो समझते हो, घर में तुलसी का पौधा होता है तो घर में निरोगता भी आती। ले आओ प्रसाद की थैलियां तैयार करो जल्दी जल्दी में। ही नहीं है। राजा ने पूछा, हाँ